भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। 1 जनवरी 1818 को भीम कोरेगांव के 500 महारों ने 2800 पेशवाओं को धूल चटा दिया था। इसी के उपलक्ष्य में आग क्षमता दल के सैनिक ने भंडारा त्रिमूर्ति चौक में 500 सूरवीरों को दी मानवंदना। इस अवसर पर भंडारा एसडीओ डॉक्टर अशोक बागुल ने भी दी मानवंदना। आइए देखते हैं सीमा हरडे की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हमारे भंडारा के त्रिमूर्ति चौक में, जहां पर आप देख सकते हैं कि भीमा कोरेगांव का दिन उत्साह से मनाया जा रहा है। शूरवीरों को जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, यहाँ पे काफ़ी लोग भी हैं जो इस दिन का महत्व बताएंगे क्या है। जी, आज जो ये पूरे यहाँ पे जमा हुए, इकट्ठा हुए, तो ये क्या विशेषता है बताना चाह रहे हैं? हमारे पराक्रमी पूर्वज जिसके हम वंशज है, वो महार वतन का आज ये दिन है, शौर्य दिन। समता सैनिक दल के माध्यम से हम पूरे विदर्भ में और भारत में भी मनाते हैं। तो इस अवसर में हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने ये पेशवाई को ख़त्म की और पेशवाई को ख़त्म करने के बाद अंग्रेज़ों को जीत दिलाई, उसका ये वर्धापन दिन हम हर साल यहाँ भंडारा, ये विदर्भ के लेवल पे हम मनाते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे वंशज ये बहुत पराक्रमी थे। और इसलिए इस देश पे जो फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, इंग्रज आए, मुस्लिम लोग आए, उनके ज़माने में ये हमारे महार लोगों को उनका जो क्वालिटी है, गुण है, वो देखते हुए उनको बड़े बड़े हुद्दे की नौकरी दी और उन्होंने राजा से देकर ये महार वतन को उनका सम्मान किया। और इसी तरह वो गढ़ किले थे तो वहाँ गढ़ करी, वैसे करी और आपका खजीना और महत्वपूर्ण जो स्थान थे, वो स्थान पे उन्होंने उनको सर्विस दिया। उसमें भी अपने शिवाजी महाराज का उदाहरण लेते हुए होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, असं इतिहासामध्ये त्याची नोंद आहे। हा जीवा महल्ला कोण होता था, हा महार जातीचा होता। हे आम्हाला सन्मानाने आणि मोठ्या अभिमानाने सांगावंसं वाटतं आणि त्याचं प्रतिफल म्हणून आम्ही समता सैनिक दलाच्या वतीनं भीमा कोरेगाव या पराक्रमी हा शौर्याचा दिन हा साजरा करत आहोत। जय भीम। जैसा कि देखा गया है, बाबा साहब ने हर किसी को समान जीने का अधिकार दिया है, हर किसी के हक में वो लड़े हैं, यहाँ तक कि उनके जाति को आगे लाए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जातियों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद चल रहा है। क्या सही में बाबा साहब के संविधान के मुताबिक अभी काम चल रहा है जो आज चल रहा है जनरेशन में? आज भारत में संविधान के तहत काम नहीं चल रहा है, ये सब देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। वो संविधान को बगल में रखकर, बगल में छुरी, इस तरह मुंह में राम, इस तरह का काम इस देश में चल रहा है। इस देश में चलने वाला ये काम रोकने के लिए समता सैनिक दल पूरी ताकत से कोशिश कर रहा है। और यह कोशिश आज हम इस भंडारा नगर में 3 दिन का शिविर के माध्यम से यहाँ में करीब 350 बच्चे लोग, लड़के और लड़कियां ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस तरह समता भूमि में हम लोग हैं। यह समता भूमि खोकरला के बाजू में गुंजेपार रोड में है। हमारे गांव-गांव में शाखाएं हैं, हर तालुका में शाखा है। गोंदिया, भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये विदर्भ के जिले में पूरी तरह अच्छी तरह पूरी ताकत के साथ में समता सैनिक दल आगे बढ़ रहा है। और हम पूरी कोशिश करेंगे, ये संविधान को बगल में रखकर जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हमेशा हम खड़े रहेंगे। समता सैनिक दल का विजय विजय हो, विजय हो। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि जैसे 500 शूरवीरों का आप नमन कर रहे हो, तो ये रोज़ होना चाहिए, एक ना कि एक ही दिन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी है। तो नहीं लगता कि रोज़ इनको नमन करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने कि रोज़ इसको नमन करना चाहिए। और आपको ये पता होगा कि जब भी कोई ऐसा क्षण आता है इतिहास का, जिसको याद करने से उस विशिष्ट समाज के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो मुझे कहने में यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह बताने भी मैं लोभ को संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि 1 जनवरी 1818 को 500 महार बटालियन ने 28,000 पेशवाई को लड़ाई में पराजित कर दिया।
तो यह बात ये साबित करती है कि हम लोग जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि यहाँ के जितने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये लोग राजवंश के लोग हैं, हम मौर्य वंश लोग हैं, हम नागवंशीय लोग हैं। और जब भी हम लोग हाथ में तलवार लेते हैं, कोई शक्ति हमारे पास आ जाती है, तो ऐसे लोगों का खात्मा करते हैं जो ना बराबरी लोगों के साथ करते हैं। जानवर को पानी पिला सकते हैं लेकिन इंसान को नहीं, जानवर से भी बदतर इंसान है उनकी नज़र में। ऐसे लोगों को हम ये संदेश देते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इसको प्रस्थापित करने के लिए समता सेन दल कटिबद्ध है। और नए साल में समता सेन दल ये संकल्प लेता है कि संविधान को बचाने का काम हम करेंगे, जातिवाद और अस्पृश्यता को नष्ट करने का काम हम करेंगे। हमारे साथ एसडीओपी डॉक्टर अशोक बागुल सर भी जुड़े हैं। सर, जो आज का दिन विशेष है, क्या बताएंगे इस विषय में? नहीं, ये जैसे कि इन लोगों ने बोला है, जो शांति से अपने डेमोक्रेटिक तरीके से हर किसी को जो हक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसके तहत ये लोग जो भी कर रहे हैं, ये यही रिक्वेस्ट करूँगा कि शांति से सब हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर का या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ये आयोजकों को मेरा रिक्वेस्ट है। पहले भी समता सैनिक दल ने बहुत अच्छा काम किया है। दीक्षा भूमि का जो बंदोबस्त होता है, मैं पिछले बहुत सालों से इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और ये लोग दीक्षा भूमि में जो लाखों लोग आते हैं उनको भी मैनेज करने में बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक सीपी साहब, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स और हम सब मिलके बंदोबस्त किया था। लाखों लोग जो आते हैं और आज भी एक बहुत शिस्तबद्ध तरीके से करेंगे, ऐसा मेरा इनको रिक्वेस्ट है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि देखा गया है, 500 शूरवीरों ने बड़ी मुस्तैदी से, बड़े होशियारी से इस दिन का आज सुबह ये किया था। जो अपने देश पे जो खतरा टला था, बहुत ही अच्छे से, मुस्तैदी से, होशियारी से ये दिन का आज आप देख रहे हो काफ़ी संख्या में ये दिन मनाया जा रहा है और हम भी उनको अपनी तरफ से नमन करते हैं। SNS न्यूज़ चैनल से मैं सीमा आशीष के साथ।